धूमचलमणों गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुदके विलिं भड़दम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे अनंत धर्मिणस्तत्वं पश्यन्ते प्रज्ञात्मनाम् अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवाने की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की। कल आचार्य भगवान ने 8वीं गाथा में बताया था कि अनार्य और आर्य, क्या बताया था? यानी अनार्य को आर्य भाषा में समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया था, ठीक है। और आज आगे बताया उसी दृष्टांत को कि दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि आप आत्मा की बात किसी व्यवहारी को बताओगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगी, पर धीरे धीरे उसको क्या है व्यवहार में समझाओ, और उसके बाद मैंने व्यवहार यानी ज्ञान दर्शन चारित्र में समझाओ तो वो हाँ मान लेगा कि हाँ आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। फिर धीरे से क्या है, फिर ज्ञायक स्वरूप भी बताओ, क्या बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ जब शुद्ध का कथन किया जाता है, शुद्ध द्रव्यार्थिक न किया जाता है, तो वहाँ कोई भेद है ही नहीं है, ठीक है। वहाँ अभेद होता है और भेद कल्पना से फिर भेद होता है। इसीलिए यहाँ पर ज्ञायक जो शब्द दिया था, वैसे तो प्रयोजन भूत क्या है, ये आचार्य महाराज कह रहे थे, प्रयोजन भूत तो क्या है, निश्चय ही है, ठीक है ना। पर बिना व्यवहार के निश्चय नहीं आता, बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। और यहाँ इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आगे और समझाएंगे। आत्मख्याति टीका में अमृतचंद स्वामी ने भी जो कल का विषय था उसको थोड़ा सा पढ़ के विशेष अर्थ का फिर आगे बताते हैं कि आत्मख्या की टीका में आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी अंत में कह रहे हैं कि इति वचनाद व्यवहार नयो ननु सकर्तव्या, इस कथन से व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या कहा है? निश्चय वालों को व्यवहार का अनुसरण करने योग्य नहीं है। पर ये ध्यान रखना, निश्चय वाले कौन? अभेद वाले। अभेद वाले कौन? अभेद रत्नत्रय वाले, यानी जिनको व्यवहार रत्नत्रय है, और जिनको रत्नत्रय नहीं है, संयमी नहीं है, उनको काहे को निश्चय? क्या है? जिन निर्णय को निश्चय समझ में से, जैसे आज हमने निश्चय किया है कि आज हम ये समय सार की वाचना करेंगे। निश्चय किया यानी निर्णय किया, लोगों ने निश्चय को निर्णय मान लिया, या निर्णय को निश्चय मान लिया, यानी निश्चय उसको मान लिया कि पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है, तीन काल में नहीं होता। जब निश्चय हो ही गया है तो अब काय का व्यवहार? सबसे बड़ी भूल है, भटक रहे बेचारे कि निश्चय होता है, निश्चय होता है, अकेला निश्चय ही होता है, व्यवहार तो होता ही नहीं।
अभी आने वाली गाथाओं में ये कहा जाएगा, फिर आप समझोगे क्या है कि जहाँ जिसकी जो भूमिका है उसको समझना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, अनारी को अनारी की भाषा में समझाना पड़ेगा, सबसे पहले व्यवहारी को व्यवहारी की भाषा में समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है। और ये तो आज ही चिंतन कर रहे थे ना, अशुद्ध भोजन में कैसे शुद्ध भाव बन सकते हैं। पहले तो ये बता रहे हैं, अशुद्ध भोजन करने वाला, अव्रत का सेवन करने वाला कैसे वो शुद्ध भाव में आ सकता है। पहले तो शुद्ध भोजन करो, प्रथमा संयम लो, क्या है, महाव्रत लो, कुछ तो दो में से कुछ लोगे क्या है। उसके बाद ये सब फिर आगे बढ़ोगे तब जाके, नहीं तो दिखना चतुर्थ गुण स्थान में, सुन लो, चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होने लगा। सुन लो अब बात को, चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होने लगा, हाँ, जैसे बंध्या का पुत्र होने लगा या बिना माँ के पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। हे ज्ञानी, असंयम में कहाँ तुम्हें शुद्धात्मानुभूति की अनुभूति आएगी। समझने का प्रयास करो आप। शुद्धात्मानुभूति के लिए आपको क्या है, व्यवहार चारित्र का पालन करना ही, बिना निर्गंथ मुनि हो ही नहीं सकता। उनने तो निर्गंथी का निषेध कर दिया, क्या करें। और निर्गंथ मानते हैं पहले वाले, वर्तमान के निर्गंथ तो निर्गंथ ही नहीं होते। कैसी कैसी भावना है, कहते ये निर्गंथ थोड़ी, ये तो नंगे हैं, जैसे जानवर नंगे होते ऐसे ये लोग, महाराज लोग नंगे। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता। कैसी विपरीतता आ गई। इसी को तो कहते हैं मिथ्यात का उदय, कि ग्रंथ सामने पड़े रखे ही हैं, ठीक है, उनको भी मानना नहीं। जिन ग्रंथों ने मने आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने समय सार आदि लिखे, उन्हीं आचार्य महाराज ने, सुनो भैया क्या लिखा है, रेण सार भी तो लिखा, एक बार पढ़ के तो देख लो आप, क्या श्रावक की चर्याएं होती। न पूजा कर रहे हैं, न दान कर रहे हैं, पर श्रावक कहला रहे हैं, शुद्ध आत्म अनुभूति ले रहे हैं। क्या है, इसीलिए अभी श्रावक हो तो आप श्रावक जन्य कार्य करो, है ना। संयम, एक देश संयम लो, फिर आगे सर्वदेश संयम लेने का प्रयास करो, फिर इन चीज की अनुभूति आएगी। अरे बिना हवाई जहाज में बैठे हवाई जहाज की अनुभूति नहीं आती, तो बिना मुनि बने की कैसी होती है। क्या है, बिना माँ बने माँ बनने की अनुभूति हो गई थी। अब समझ में आया। बिना खाए तो क्या भोजन की अनुभूति नहीं होती या वस्तु की अनुभूति नहीं होती, तो बिना मुनि बने कैसे मुनि की अनुभूति हो जाएगी, कैसे शुद्ध उपयोग हो जाएगा। असंयम दशा में अगर शुद्धोपयोग होने लगा, केवल ज्ञान होने लगा, सब चीजें होने लगी, तो फिर क्या काय को संयम लेना। इसलिए ये भ्रम निकाल लो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना ही बंद कर दो। नए समन्वित समझना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। क्या है, तब अपन को बात समझ में आएगी, नहीं तो लोग भटक भी जाएंगे, भटका रहे हैं। कैसे अपन को कभी कभी दया आती, कैसे जैन होने के बाद भी पाप का उदय है, सामने से निर्गंध निकल जाए, उनके तो भाव नहीं बनती। समझ रहे आप बात को। इनके तीव्र मिथ्यात का उदय है कि जैन होने के बाद भी जैन नहीं बन पा रहे। कोई पंथ में चला जाता, कोई परंपरा में चल जाता, कोई माने इन्हें कोई अलग से और बना लेती, चीजें बना लेती, यानी यही कहें सोनगढ़ा देवी। समझना, खुद तो देखो उपदेश जिनके आप मान रहे हो, वे तो कभी निर्ग्रंथ बन नहीं पाए। समझो आप बात को, वो तुम्हें भी निर्ग्रंथों से हटा दिया। स्वयं की सामर्थ्य नहीं थी, अच्छी बात है। जिनकी सामर्थ्य नहीं, उनके लिए श्रावक का आचरण लिखा है, पर यह नहीं लिखा है कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो कोई मुनि नहीं बन सकता।
क्या है, आप ब्रह्मचारी नहीं हो तो महाराज भी या कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, बोलो ना, समझ रहे ना। तो इसीलिए सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे ऐसा है कि ऐसा नहीं समझना कि इस कथन से व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। आगे 11वीं गाथा की टीका में अंत में कहेंगे कि अथ चा किंचित कदाचित सोपी प्रयोजनवान, यानी अब कहीं किन्हीं लोगों को कदाचित वह व्यवहार ने भी प्रयोजनभूत है। कैसा है, हाँ प्रयोजनभूत है। और पुनः 12वीं गाथा में स्वयं आचार्य फिर लिखेंगे, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि जो 16 ताव का तपे हुए स्वर्ण के समान परम भाव का अनुभव करते हैं उनके लिए निश्चय नए प्रयोजनभूत है। उसके पहले 1, 2 आदि 15 ताव यानी तक शुद्ध होते हुए स्वर्ण के समान को व्यवहारी जन को प्रयोजनी है। ठीक है ना। इसका अर्थ स्पष्ट है कि पूर्ण शुद्ध हुए 12वें गुण स्थान के लिए अथवा जिन्हें बुद्धिपूर्वक राग का भाव है ऐसे शुद्धोपयोगी निर्विकल्प ध्यानी मुनि के लिए निश्चय नए प्रयोजनभूत है। क्या है, एक और ध्यान रखना, प्रवचन सार जी की 14वें नंबर की गाथा स्पष्ट लिखा है श्रवणों को ही शुद्धोपयोग होता है। क्या है, प्रवचन सार जी की 14वें नंबर की गाथा में स्पष्ट आया, कहीं श्रावकों को शुद्धोपयोग का उल्लेख है ही नहीं। ठीक है ना। और ये तो बिल्कुल विपरीत बातें हैं। यहाँ तो क्या है, मुनि नहीं मानते, और उधर देखो जो संयमी नहीं है उनको गुरु मान लेते। यहाँ तीर्थंकर नहीं है, वहाँ तीर्थंकर का क्या है, स्थापना हो रही मंदिरों में। कितना घोर मिथ्यात, घोर मिथ्यात। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, अपने मन से मनगढ़ंत बातें चल रही हैं, अपने आप को भगवान बना दिया। इनको जाति स्मरण हो गया। हे ज्ञानी, पहले तो पूछ लेना चाहिए जाति स्मरण पूर्व का होता है कि पश्चात का होता है। जाति स्मरण भूत पर्याय का होता है कि भविष्य पर्याय का होता है। तो फिर कैसे कह दिया कि ये क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे? बहुत अच्छी बात है। क्या है, अब बताओ तो, ना तो सुलय कारण भावनाएं, न सुलय कारण भावना के लिए केवली श्रुत केवली का पाद मूल, और उसके पहले अब सुनो तो, खुद तो अपने आप को सम्यक दृष्टि की बात नहीं बोल रहे, पूछा एक सम्यक्ति नहीं है, कैसे अब कैसी बात कर दोगे? इसलिए स्ववचन आगम बाधित, सीधे सीधी स्ववचन बाधित, आगम बाधित। इसलिए ऐसे वस्तुओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए। क्या है, बेचारे की कुछ नहीं, दया आती है कि जैन होने के बाद भी लोग भटक रहे बेचारे, कहाँ एकांत में घुस गए। पापा मानते तो हम मानते, अब तुम जानते नहीं हो कि क्या होता है। असंयम पूरा रखा है, अभक्ष पूरे खा रहे हैं, क्या मतलब हुआ? क्या है, हम लोग में भी देखा भी शनिचर वाले आ रहे तो उनको भी दान दे रहे, ये भी कर रहे वो उनको दान दे रहे, और इधर सो दूरियां बढ़ा रहे। देखो तो, इसीलिए सोचना और सुनना चाहिए। पर करें क्या, जिनके कर्म खराब होते हैं उनको ऐसे परिवार मिलते हैं या ऐसा दुराग्रह में फंस जाते हैं। सीधी सीधी बात, जिसकी होनहार खराब होती है वही विपरीत चलता है, जिसकी होनहार अच्छी होती है वो सन्मार्ग पे आता है। तो इसीलिए शुद्धोपयोगी, ऐसे शुद्धोपयोगी निर्विकल्प ध्यानी मुनि के लिए निश्चय नए प्रयोजनभूत है। किसके लिए लिखा है स्पष्ट रूप से? ठीक है ना। बाकी 1, 2, 3 ताव आदि से शुद्ध होने वाले चतुर्थ, पंचम, छठवें, सातवें गुणस्थानवर्ती जनों के लिए व्यवहार नए प्रयोजन है। कौन सा है? व्यवहार नए प्रयोजन भूत है। अब यहां पर आगे अपन गाथा नंबर किसमें चलेंगे? 9 और 10 इकट्ठी हैं ये।
तो आचार्य महाराज जी जो परम तत्व का प्रतिपादन करते हुए समझा रहे हैं कि जो ध्रुव दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, कौन सी, या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये बताते हैं द्रव्य तो नहीं खोया जाता, लेकिन द्रव्य दृष्टि खो गई। लोगों की क्या हो गई, द्रव्य दृष्टि खो गई। तो उपचार से कहा जाता है द्रव्य खो गया। क्या है, जीव त्रिकालिक था, है और रहेगा। फिर भी जीव कहते हैं कि राग आदि अध्यवसाय में लवलीन होकर विशुद्ध स्थान को खो दिया। ठीक है ना, यानी द्रव्य का अभाव नहीं होता, द्रव्य का विपर्यास भी नहीं होता, ठीक है ना। पर अच्छे समझना, द्रव्य का विपर्यास नहीं होता, द्रव्य का अभाव भी नहीं होता, पर क्या है, द्रव्य का विपरीत श्रद्धान करके ही वो द्रव्य का विपर्यास मान लेते हैं। क्या है, समझ रहे आप बात को, पर द्रव्य का विपरीत श्रद्धान करके ही क्या मान लेते हैं, विपर्यास मान लेते हैं। ठीक है, जैसे जीव तत्व को अजीब तत्व कहने लग जाते हैं, अजीब द्रव्य को या अजीब तत्व को अजीब द्रव्य को जीव द्रव्य कहने लग जाते। क्या हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए अपने यहाँ सिद्धांत है जीव जीव है और अजीब अजीब रहेगा, ठीक है। फिर अपन एक दूसरे का खंडन मंडन क्यों करें, यहाँ इस चीज़ को समझना चाहिए। और विपरीत श्रद्धान भी नहीं होना चाहिए। और आगे बताते हैं तत्व को विपरीत समझने वालों की संख्या कोटि कोटि नहीं अनंत है। क्या बोल रहे, तत्व की विपरीत समझने वाले कितने हैं, अनंत जीव हैं, ठीक है ना। देखो जैसे उनके विपरीत समझने से क्या तत्व में विपर्यास होता है, अब सुन लो बहुत अच्छे से, इसलिए हम ये विषय अभी अलग से पढ़ रहे हैं। क्या है, क्या तत्व में विपर्यास नहीं, क्या है कि तत्व के विपरीत समझने से, उनके विपरीत समझने से क्या तत्व में विपर्यास हो गया। क्या है, पहले निर्णय करो फिर समझो। किसी के द्वारा बैल को भैंस कहा गया जा रहा है, क्या बोल रहे, ठीक है ना, बैल को क्या कह दिया, भैंस, तो क्या उसके कहने से हो जाता है क्या, अब समझ लो अच्छे से। इसलिए ये तो क्या है, बैल भैंस तो नहीं होगा, पर ज्ञान में विपरीतता आई, समझ रहे ना। तो इसलिए समझा रहे हैं कि नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है बहुत विपरीतता में चले गए हैं, ठीक है ना। और आगे बताते हैं लेकिन इनकी श्रद्धा विपरीत हो जाती, खुद उल्टा समझ जाते तो क्या होते हैं, इनकी श्रद्धा विपरीत हो गई है। तत्व में मिथ्यात्व नहीं है ना, पर विपरीत के कारण क्या होता है, वो मिथ्यात्व बन जाता है, झूठा बन जाता है, मिथ्या नहीं झूठा। यहाँ जितने भी धर्मात्मा विराजे हैं वे ना ये कभी चिंता करें कि इनके द्वारा धर्म का नाश होगा, ये तो अज्ञानता छोड़ दो। क्या है, आप धर्म का भेष में आकर धर्म रूपी अनुसरण नहीं करोगे तो इससे धर्म का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा। यह उपचार कथन है, धर्म की हंसी मत करो। क्या कथन है, उपचार कथन है, धर्म की हंसी मत करो, आपके द्वारा धर्मात्माओं की हंसी हो जाएगी, इसीलिए ऐसा मत करो। पर ध्रुव सत्य क्या है कि हंसी किसी की नहीं हो रही है, जो कर रहा है उसकी ही हो रही है, सुन लो। इसीलिए इस चीज़ को समझना, सबसे बड़ा धर्म क्या है, जो आपने मान लिया वह धर्म नहीं है। धर्म की मुद्रा, धर्म की क्रिया, धर्म तो वस्तु का स्वरूप होता है, ठीक है ना। और वह
यहाँ पर कण कण स्वतंत्र है, हाय हाय करना बंद कर दो, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता पर दृष्टिपात करो, ठीक है ना। और उसे आप परतंत्र नहीं कर पाओगे, ठीक है। श्रद्धान में विपर्यास करके निज को ही परतंत्र कर पाओगे, परंतु पर द्रव्य को परतंत्र करने की आप में कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है, ठीक है ना। अब 9वीं 10वीं गाथा में कुंद कुंद स्वामी एक और ध्यान रखना, इसलिए कह रहे भूमिका पहले बना दे रहे, नहीं तो क्या है, लोग बार बार हमसे भी कई जगहों ने प्रश्न किया है कि श्रुत केवली का ये शब्द 9वीं 10वीं गाथाओं में आया है, तो क्या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रुत केवली है, क्या है, ठीक ना, क्योंकि आत्मा को जानने वाला श्रुत केवली कहा है। तो इन बातों को ध्यान रखना, जो तत्व नहीं समझ पाए, सुन लो अच्छे से, वे चतुर्थ गुण स्थान में ही श्रुत केवली बन गए। क्या बन गए? हाँ, उनको भगवान आत्मा अपन कौन है? भगवान आत्मा, ठीक है, भगवान आत्मा है, द्रव्य दृष्टि से हैं, क्या है, सन्ना शक्ति अपेक्षा है, अभिव्यक्ति अपेक्षा भी मंदिर नहीं जा रहे, तो भगवान आत्मा है, ठीक है ना। शक्ति अपेक्षा बताई है कि अपन भगवान आत्मा बन सकते हैं, अपन प्रकट कर सकते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यानी जैसे कि किसी ने दूध को ही घी समझ लिया, अब बताओ विपर्यास हो गया, अभी तो बहुत समय लगेगा। दूध में पहले खटाई डालो, जैसी खटाई डालोगे तो दूध फट जाएगा, दूध फटेगा तो दही बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, भेद विज्ञान करना चाहिए, भेद विज्ञान से संसार और शरीर को भिन्न भिन्न देखो, क्या है, यही फाड़ा जाता है, जैसे दूध फाड़ा जाता है, ऐसे ही स्वयं के कर्मों को भिन्न देखने का यही तरीका है, राग आदि से भिन्न होने का यही तरीका है, वेद विज्ञान करो। फिर क्या है, दही भी घी नहीं है, क्या है, दही को फिर मथा जाता है, पानी डाल डाल के क्या है उसमें मथा जाता है, और जैसे ही मथने के बाद उसमें से निकलता है क्या, मक्खन, उस मक्खन को तपाया जाता है। ऐसे अकेले मक्खन को भी घी नहीं कह सकते। एक और बात बताएं, मक्खन भी नहीं खाना चाहिए। चार अवक्षों में एक अवक्ष ये भी आया है, कौन से, मद, मांस, मधु और मक्खन। 3 मकार की जगह ये 4 मकार मानना। मक्खन भी अगर 48 मिनट के अंदर अंदर का है तो उसको उपयोग कर सकते हो, अन्यथा समय निकल गया, उसी जाति के तज्जन्य समूर्छन जीव होंगे, आपको वो मांस की संज्ञा में आ जाएगा। न तो दुदल खाना चाहिए, ठीक है ना, और ना ये मक्खन आदि खाना चाहिए, ठीक है ना। पर दुदल का उल्लेख शास्त्रों में तो कच्चे दूध का ही आया है। क्या आया है, समझना आप बात को, ठीक है। तो ऐसी चीजों का व्याख्यान समझना चाहिए कि चतुर्थ गुण स्थान में कई लोग क्या मानने लगे, श्रुत केवली मानने लगे। देखना, एक विद्वान ने तो पुस्तक में ही लिख दिया, आप मानोगे नहीं, लेकिन एक है ना, कौन सी, और उनका नाम भी दिया, एक बार कर्म रहस्य जिनेन्द्र वर्णी ने भी लिख दिया। देखो पंडित जी हुए, उन्होंने इन चीजों का व्याख्यान कर दिया, बल्कि करना नहीं था। क्या है कि चतुर्गुण स्थान में श्रुत केवली होते हैं, जबकि आचार्य जैसे स्वामी टीका में निषेध करने वाले हैं। अभी आएगा ये, चतुर्थ गुण स्थान में कोई श्रुत केवली हो गया तो फिर बात बड़ी अच्छी हो गई। क्या है, तुम भी श्वेतांबरो जैसे हो जाओगे। क्या है, जैसे मरुदेवी को, माता मरुदेवी को झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया। अब ये सिद्धांत कहाँ से आया, समझ में आ गया, ये श्वेत पट परंपरा से आया है। इसलिए वो चतुर्थ गुण स्थान में
वस्त्र सहज में, असंयम में सदुपयोग मानने लगी। आई थी। अब लोग समझ नहीं रहे, बाहर से आने वाले जीव कहीं ना कहीं अपना सिद्धांत प्रवेश करा गए, और लोग बड़े उससे श्रद्धा से लगाए उनको। क्या है, समझना आप बात को। तो क्या है, जब आचार्य जयसेन स्वामी निषेध करने वाले हैं, अब बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, व्यक्ति से प्रभावित, व्यक्ति के प्रभाव से और व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होऊंगा, है ना। जीवन में सबसे बड़ा सूत्र बना के चलना, यदि कल्याण का मार्ग पर आना हो तो क्या है, मोक्ष मार्ग से प्रभावित होना, मैंने इन बातों से प्रभावित नहीं होना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से प्रभावित होना। क्या है, यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी चर्चाएं करो थोड़ी सी, मात्र सम्यक दर्शन और ज्ञान की हो। सम्यक दर्शन भी पूरा कहाँ है, कहाँ है आपके लिए देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, ठीक है ना। इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए। तो अब अपन एक और बात उसमें लिखी है, आगे बताई है, और ये बहुत अच्छी है। अपन मंगलाचरण तो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, मंगलाचरण। मंगलाचरण में लिखा है, बंधुत्व सब सिद्धि, धो मचल मड़ोम गयम पत्ते, वो छामी समय पाहुड़, मिड़मो सुध केवली भड़दम। तो यानी कुंद कुंद स्वामी जो है ना, तो स्वयं आगे माने सुंद कुंद स्वामी ने मंगलाचरण में ही लिख दिया, क्या, आचार्य कुंद कुंद देव चतुर्थ स्थान में श्रुत केवली स्वीकार करते होते तो स्वयं क्यों लिखते कि श्रुत केवली ने जैसा कहा है वैसा मैं कहूंगा। फिर तो यही कहते कि मैं श्रुत केवली हूं, सो ये कहता हूं। इसका अर्थ ये है कि अभी कुंद कुंद स्वामी भी श्रुत केवली नहीं थे, ठीक है। अंतरिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे। कौन से थे, हाँ। तो इसलिए एक भूमिका बना रहे हैं कि क्या है, अपन लोग जो है वो गाथा पढ़ ले, फिर चले जाना, नहीं जाना हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का अर्थ है कि अपन चतुर्थ गुण स्थान में श्रुत केवली ना माने, क्योंकि यहाँ विषय आने वाला है, इसलिए वो भूमिका समझाई जा रही है। चलो अपन गाथा पढ़ते हैं और इस विषय को कल शुरू करेंगे। कथम व्यवहारस्य प्रतिपादकम इति चेत। अब प्रश्न ये होता है कि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। अभी आपने कहा ना व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक है, तो कैसे, उसका उत्तर देते हुए आचार्य महाराज लिखते हैं, दो गाथाएं इकट्ठी हैं, ठीक है ना, लगभग सभी शास्त्रों में आपके पास होंगी, उनको पढ़ना। जो ही स्वेण गच्छई, जो ही स्वेण गच्छई, अपाणमिणं तु केवलं शुद्धम, तम स्वे केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपैवरा वैरा, हाँ, भणन्ति लोयपैवरा। पढ़िए, जो ही स्वेण गच्छे, आगे बताते, जो स्वेणाणम सव्वम जानै स्वे केवलिं तमाहुजिड़ा, णाणा अप्पा सव्वम, णाणम अप्पा सव्वम, जम्हा स्वे केवले तमहा। पढ़िए,
यहाँ बता रहे हैं कि जो जीव निश्चय कर श्रुत ज्ञान से तुम मन इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सम्मुख हुआ जानता है, उसे लोक को प्रकाशक करने वाले ऋषिवर श्रुत केवली कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो जीव निश्चय कर श्रुत ज्ञान से इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सम्मुख हुआ जानता है, उसे लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषिवर क्या बोलते हैं? श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है ना? और आगे बताते, जो जीव सब श्रुत ज्ञान को जानता है, उसे जिनदेव श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही है। क्या है? सब ज्ञान क्या है? आत्मा में ही ज्ञान होता है ना, तो सब ज्ञान आत्मा ही है। इस कारण आत्मा को इस कारण आत्मा को ही जानने वाले श्रुत केवली कहा जाता है। श्रुत केवली कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं, जो जीव निश्चय से श्रुत ज्ञान के द्वारा, क्या है? श्रुत ज्ञान के द्वारा इस आत्मा को, शुद्ध आत्मा को जानता है। ठीक है? लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषिगण उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। और आगे बताते हैं, और जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानते हैं जिनेंद्रिय, उन्हें भी श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सर्व ज्ञान आत्मा ही है, इसलिए वह श्रुत केवली है। यानी वो ये बोल रहे, आत्मा को जान लिया तो क्या हो गए? श्रुत केवली हो गए। पर ऐसा आत्मा को जानने वाले अकेले श्रुत केवली नहीं कहे जाएंगे। इस विषय को अपन और गंभीरता से कल समझने का प्रयास करेंगे। एक नया विषय लगेगा कि श्रुत केवली कौन, क्या है? चतुर्थ गुण स्थान वाला है क्या? समझना। नहीं तो कई लोग ऐसा मानने लगे ना, आत्मा को जान लिया तो अपन श्रुत केवली हो गए। बहुत सी भ्रांतियां खड़ी कर ली। उनने कुछ और कहा था, लोग समझने वाले समझ गए। टीका में इसकी अच्छी व्याख्या होगी, उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।